नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी के बीच दक्षता के साथ साथ सुधारों को भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए गए हैं। यूरोप के सबसे बड़े नवाचारी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। दुनिया भर से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और खुली संस्कृति है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अनेक विधियों को परखने का अवसर दिया और नवाचार ने ही ऐसी स्थिति से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना रोधी 2 वैक्सीन बनाई जा रही है और कई अन्य विकास या परीक्षण के चरण में हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में सफल रहा और कोविन प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों को कोविड वैक्सीन देने में मदद मिली। आईसीआईसीआई बैंक ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 125 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 5000 फेस शील्ड, 500 ऑक्सीमीटर और 11,000 लीटर क्षमता का क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए बैंक का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अन्य संगठनों से भी संकट की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया। इस बीच चंडीगढ़ की एक कंपनी की ओर से भी मुख्यमंत्री को 25 चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.93% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,84,91,670 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8,26,740 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,97,313 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 1,03,570 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि इस दौरान 67,208 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 3,81,903 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश में अब तक 38,52,38,320 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले कल 19,31,249 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार जारी है और कल कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 523 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,99,407 हो गए हैं, जिनमें से 3,733 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,92,256 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,398 हो गई है। अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में 100% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में निवल कर संग्रह 1,85,871 करोड़ रुपए रहा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है योग फॉर वेलबींग। कोविड महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग का महत्व अत्यधिक प्रासंगिक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।